हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडल स्टेट, जो कि सरफेस केमिस्ट्री का हमारे पास थर्ड टॉपिक है। इससे पहले आप लोगों को ध्यान होगा हमने क्या किया था। हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन थ्योरी और सेकंड हमने पढ़ा था कैटालाइसिस, है ना। और थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का है हमारे पास आज कोलाइडल स्टेट। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? कोलाइडल स्टेट। क्लियर? कोलाइडल स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री का है और सबसे बड़ा टॉपिक हमारे पास जो सरफेस केमिस्ट्री में है वो कोलाइडल स्टेट ही है। क्लियर? तो आप लोगों ने जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि जो मिक्सचर और सॉल्यूशन होता है ना, वैसे सॉल्यूशन तो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पार्टिकल, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पार्टिकल जो मिक्सचर होता है हमारे पास, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या करते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी में। तो हमने कहा सॉल्यूशन और मिक्सचर भी हम इसको बोल सकते हैं ना। और किसके बेस पे है? बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल। तो जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो पार्टिकल का साइज होता है उसके बेस पे जो ये मिक्सचर और सॉल्यूशन होता है इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला था हमारे पास कौन सा? ट्रू सॉल्यूशन। पहला कौन सा हमारे पास? ट्रू सॉल्यूशन। सेकंड होता है बेटा सस्पेंशन। सेकंड कौन सा होता है? सस्पेंशन। अब थर्ड कौन सा होता है हमारे पास? कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, या कोलाइड्स बोलते हैं इसको। क्या नाम देते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड्स। तो थॉमस ग्राम ने ये कोलाइडल जो सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था। अभी कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं बेटा, ये होते कौन से हैं? तो ऐसे मिक्सचर जहां पे पार्टिकल का साइज क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। वो कैसे होता है? ध्यान से देखना। ट्रू सॉल्यूशन उन सॉल्यूशन को बोला जाता है या उन मिक्सचर को बोला जाता है जहां पे जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के, अगर उनका साइज क्या होता है बेटा? 1 नैनोमीटर से क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। हमारे पास क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर। तो जिस सॉल्यूशन में कंपोनेंट का पार्टिकल का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से नीचे होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिनको हम सॉल्यूशन भी कॉमनली बोलते हैं, जिनके बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तो ये ट्रू सॉल्यूशन थे, है ना। सेकंड हमारे पास होता है सस्पेंशन, जिसका साइज क्या होता है बेटा? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। किससे ज्यादा होता है? ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो 1000 नैनोमीटर से जिन सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता है, जिन मिक्सचर के पार्टिकल का साइज होता है, उनको हम क्या नाम देते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। नंबर थर्ड होता है इंटरमीडिएट पार्टिकल वाले, जिनका पार्टिकल का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ऐसे सॉल्यूशन और मिक्सचर को हम क्या नाम देते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? तो ट्रू सॉल्यूशन कौन से हो गए? ऐसे सॉल्यूशन जिनके कंपोनेंट का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। सस्पेंशन हो गया जिनका पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से हो गए? जिनका इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। क्लियर? तो अब कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल साइज बिटवीन दी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो वो सब्सटेंस जहां पे पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, सब्सटेंस की उस स्टेट को या मिक्सचर की उस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं? उसको कोलाइडल बोलते हैं, कोलाइड्स बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? कोलाइडल सॉल्यूशन कोई एक इंडिविजुअल कंपोनेंट का नाम ही है। इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर। एक मैटर की एक स्टेट है जहां पे पार्टिकल का साइज कितना होता है हमारे पास? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। क्लियर? और भी इनमें डिफरेंस होता है, जैसे ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम कैसे इनको पहचान सकते हैं, है ना। तो ट्रू सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है, ट्रू सॉल्यूशन सबसे पहले तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा। और ये ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है इनको ना तो नेक्ड आई से देख सकते हो, ना ही क्या कर सकते हैं बेटा? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से हम इनको क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या है? फिल्ट्रेशन। ये जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से और हमारे पास जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है, जो हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उससे भी क्या हो जाता है? ये आर पार हो जाते हैं इसकी बहुत स्मॉल साइज के कारण। क्लियर? और ये क्या नहीं करते बेटा? टिंडल इफेक्ट शो करते नहीं है। टिंडल इफेक्ट अभी हम बताएंगे होता क्या है। सेकंड होता है सस्पेंशन।
सस्पेंशन के जो पार्टिकल है ना तो फिल्टर पेपर के थ्रू इसको हम क्या, ये फिल्टर पेपर के थ्रू भी पास नहीं हो सकते हैं, फिल्टर पेपर से भी पास नहीं हो सकते हैं, और सेमी परमेबल एनिमल मेम्ब्रेन से तो पास होने का कोई सवाल ही नहीं है। क्लियर? क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है। ये टिंडल इफेक्ट ये भी शो करते हैं, बट इनके जो पार्टिकल का साइज होता है, पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण हम इनको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, और अगर हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और ये क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो क्या हो जाते हैं बेटा, ये पास हो जाते हैं, पर जो हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन होती है, उससे क्या नहीं हो सकती है, पास नहीं हो सकते, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, उस पार्चमेंट जो एनिमल मेम्ब्रेन है उसके पोर के साइज से बड़ा होता है। ये इनका जब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट दैट मींस अगर इस कोलाइडल सॉल्यूशन से अगर लाइट पास करवा दी जाए तो लाइट का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, विजिबल होता है। क्लियर? और इनको हम नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते हैं, पर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है आसानी से क्या कर सकते हैं, हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो गए थे बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के पार्टिकल के साइज पे हम बात कर रहे थे कोलाइड्स की। किसकी बात कर रहे थे? कोलाइड्स की। कोलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले मैंने बोला था एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज इनकी होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, टिंडल इफेक्ट। क्या नाम देते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। अब टिंडल इफेक्ट होता क्या है, साइंटिस्ट के नाम के बेस, साइंटिस्ट के नाम था टिंडल, उसने इफेक्ट बताया था कोलाइड्स के लिए। तो ये सिंपल सा है कि अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या करवाते हैं, अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से क्या करवाते हैं, लाइट पास करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन से लाइट पास करवाते हैं। ये हमारे पास कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगर हम इससे क्या करवाते हैं, लाइट पास करवाई हमने, क्या करवाई हमने, लाइट पास करवाई। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जहां जिस पास से क्या होती है, लाइट पास होती है इससे, वो उतना पाथ इसका क्या होता है, विजिबल दिखता है। क्या दिखता है? उतना पाथ विजिबल दिखता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का ये जो पाथ दिखता है, लाइट वाला पाथ, लाइट पास करवाने, जहां से लाइट पास होती है जितने एरिया से, वो एरिया पूरा क्या होता है, विजिबल दिखता है या विजिबल होता है। इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं ना। तो ये पाथ कैसा है, विजिबल है। कौन सा पाथ है ये, विजिबल। तो व्हेन वी पास द लाइट फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन, द पाथ ऑफ लाइट विल बी विजिबल। तो लाइट का पाथ कैसा होता है, विजिबल होता है। इसी इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? और इसी टिंडल इफेक्ट के कारण हमारे पास क्या होता है, जब जंगल में जो सुबह सुबह हम देखते हैं, जब सनलाइट पड़ती है वहां पे, तो हमें पेड़ों के बीच में क्या होता है, वहां पे कलर दिखते हैं ना। तो आसानी से किससे हम समझ सकते हैं, टिंडल इफेक्ट से ही होता है। तो ये सारा का सारा ये जो लाइट है जहां से भी पास होगा, वो पूरा का पूरा पाथ इसका विजिबल दिखता है, जिसके कारण मैं क्या कर सकता हूँ, कोलाइडल और स्टीरियो सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब ये होता किसके कारण है, ये होता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो क्या होता है, लाइट के स्कैटरिंग के कारण पार्टिकल इसका थोड़ा बड़ा होता है, लाइट जैसे इससे टकराती है तो वो स्कैटर हो जाती है, जिसके कारण उसका पाथ क्या दिखता है, हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा तो वहां पे मैं देखता हूं कि प्रत्येक पार्टिकल हमें चमकता हुआ नजर आता है, क्योंकि उसके चारों तरफ लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है, क्या होती है बेटा, विजिबल होती है। क्लियर? तो ये टिंडल इफेक्ट था। तो हम देख सकते हैं ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट the path of light in the colloidal solution will be visible। उसी इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है ब्राउनियन मोशन या जिगजैग मोशन बोलते हैं ना, ब्राउनियन मोशन, या इस मोशन को क्या नाम दे देते हैं, जिगजैग मोशन बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, जिगजैग मोशन देते हैं। अच्छा, एक चीज और, जो सस्पेंशन होता है ये टाइम के साथ अगर अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो आसानी से सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल कभी भी सेटल डाउन होते नहीं। पर कोलाइडल के सॉल्यूशन खुद से तो सेटल डाउन नहीं हो सकते, बट हमारे पास अगर मैं सेंट्रीफ्यूगेशन वहां पे अप्लाई करता हूं प्रोसेस, तो आसानी से सेटल डाउन होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो जो पार्ट सस्पेंशन जो कोलाइडल जो सॉल्यूशन है वो आसानी से सेटल डाउन उसके पार्टिकल किसके कारण नहीं होते बेटा, ब्राउनियन मोशन के कारण नहीं होती है ना। अब ब्राउनियन मोशन का मतलब ताकि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है अगर वो रेस्ट ऑफ स्टेट में होता वहां पे, दैट मींस वो स्टेबल होता है, ये एक ही जगह होता, तो ग्रेविटी के कारण आसानी से क्या हो जाता, नीचे बैठ जाता, सेटल डाउन हो जाता। पर यहाँ पे इनके पार्टिकल की टेंडेंसी होती है कि ये पार्टिकल यहां से जाएगा, दूसरे पार्टिकल के साथ टकराएगा, है ना, और यहां से अपनी डायरेक्शन क्या कर देता है बेटा, चेंज कर देता है। ये ऐसे ही सबसे सारे पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे से टकरा के या कोलाइड होके या अपनी लगातार क्या होता है, मूवमेंट करते रहते हैं, जिसके कारण एक दूसरे
से टकराने के कारण ये क्या नहीं होते बेटा, कभी भी हमारे पास एक जगह पे स्टेबल नहीं होते, पूरे सॉल्यूशन के अंदर घूमते रहते हैं। और इस मूवमेंट के कारण, इस जिगजैग मोशन के कारण, इस रैंडम मोशन के कारण हमारे पास क्या होते हैं, कोलाइडल स्टेट की थोड़ा स्टेबिलिटी होती है, जिसके कारण आसानी से सेटल डाउन होते नहीं है। तो जिगजैग, या हम बोल सकते हैं द ब्राउनियन मोशन इज डिफाइंड एज द रैंडम मोशन और जिगजैग मोशन इन द ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। की कोलाइडल पार्टिकल के सॉल्यूशन के अंदर जो उसका क्या होता है, जिगजैग मोशन या रैंडम मोशन होता है, उसी को हम क्या नाम देते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। और इसका इफेक्ट होता क्या है, इसकी स्टेबिलिटी पे पड़ता है कि ब्राउनियन मोशन के कारण कोलाइड आसानी से क्या नहीं होते, सेटल डाउन होते हैं। क्लियर? तो ये बहुत आसान था हमारे पास, हमने उसको पढ़ लिया है। इसके बाद हमारे पास आता है फेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, फेज ऑफ, ये कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, फेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन या कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन बाइनरी है तो उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। क्लियर? तो कोलाइडल सॉल्यूशन की जो फेज या कंपोनेंट होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होते हैं बेटा, पहला होता है हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज। क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज, ध्यान से देखना, डिस्पर्स्ड फेज। और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम है ना, अभी नए शब्द है, नए टर्म्स हैं, पर बहुत आसान है ना। डिस्पर्जन मीडियम, पहला क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। सबसे बेस्ट कोलाइडल जो हमारे पास एग्जांपल होता है वो हमारे पास कौन सा होता है बेटा? एल्बुमिन या ग्लू ले सकते हैं ना। एल्बुमिन का वाटर के साथ जो सोल्यूशन है, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है हमारे पास जो एग में प्रेजेंट होता है। एल्बुमिन का कोलाइडल सॉल्यूशन प्लस वाटर के साथ इसका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, तो एल्बुमिन का जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ हम वाटर के साथ हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम देखते हैं वाटर ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है और एल्बुमिन क्या होता है हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में मिलाया हमने। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ, कोई हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, ये इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, वाटर भर दिया 1 लीटर या 2 लीटर, आप जितना भी भरते हैं ना, और इसमें मैंने एल्बुमिन मिला दी। इसके अंदर कौन मिला दिया मैंने? एल्बुमिन। ये जरूरी नहीं है, ये कोई मेटल सोल भी हो सकता है, सिल्वर सोल हो सकता है, गोल्ड का सोल हो सकता है। तो अब ये जो डिस्पर्स्ड फेज है ना, जैसे सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो ये डिस्पर्स फेज का वही यहाँ पे रोल होता है जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का होता है। दैट मींस जो सबस्टेंस हमारे पास स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, जो सबस्टेंस हमारे पास क्या होता है कोलाइडल के अंदर स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, स्मॉल क्वांटिटी में होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्स्ड फेज। क्या नाम देते हैं इसको? डिस्पर्स्ड फेज। अब जैसे वाटर है तो डिस्पर्स्ड फेज कौन हो गया? एल्बुमिन। ये यहाँ पे गोल्ड होता है तो गोल्ड होता, और वाटर यहाँ पे लार्ज एक्सेस या एक्सेस में प्रेजेंट होता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, इसलिए वाटर कौन हो गया? डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम। तो जैसे सॉल्वेंट हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में होता है तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है, और कोलाइडल में कौन होता है? डिस्पर्जन मीडियम होता है। कोलाइडल में कौन होता है? डिस्पर्जन मीडियम हमारे पास होता है। क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बेटा? वहां पे जैसे सॉल्यूट होता है वैसे यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज होता है। तो जिसके अंदर पार्टिकल क्या होता है, जिसके अंदर पार्टिकल क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बंटे हुए होते हैं, उसको डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। और जिसके पार्टिकल उधर क्या होता है बेटा? बटे हुए होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? सॉल्युबल होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। तो पार्टिकल का साइज वैसे मोस्टली डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल का साइज देखा जाता है। किसके पार्टिकल का साइज देखा जाता है? डिस्पर्स्ड फेज के, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम तो यहाँ भी वाटर है, शुगर सॉल्यूशन के केस में भी वाटर होगा, तो सीधी सी बात है इसको कोलाइडल कौन बना रहा है? डिस्पर्स्ड फेज बनाती है। तो किसी भी कोलाइडल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होती है? जो पार्टिकल का साइज देखा जाता है किसका देखा जाता है? मोस्टली डिस्पर्स्ड फेज का देखा जाता है। हर बार जरूरी नहीं है पर मोस्टली डिस्पर्स्ड फेज का होता है। क्लियर? तो ये डिस्पर्जन मीडियम किसको बोलते हैं? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, और जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको क्या नाम देते हैं? डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर? तो जैसे एल्बुमिन और वाटर के जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो एल्बुमिन होता है वो क्या होता है बेटा? हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज होता है, और वाटर क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम। थर्ड हमारे पास जो टॉपिक है ये आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को 3 वे में क्लासिफाइड किया जाता है। कितने वे में क्लासिफाइड किया जाता है? 3 वे। नंबर फर्स्ट,
बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। पहला कौन सी क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो सबसे पहले किसके बेस पे था हमारे पास, एक क्लासिफिकेशन है, इसको दोबारा लिख लेता हूं। क्लासिफिकेशन हमारे पास थी, तो नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन कौन सी थी, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। सेकंड क्लासिफिकेशन होती है बेटा बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। और थर्ड होता है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, है ना। इसके बेस पे 8 टाइप के हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। कितने टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, 8 टाइप के। पहला कौन सा होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये हमारे पास कौन है, डिस्पर्जन या डिस्पर्स्ड फेज, है ना। और ये कौन सा है, डिस्पर्जन मीडियम। और इधर आप क्या लेते हैं, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। कौन लिख लेते हैं, एग्जांपल। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले मैंने डिस्पर्स्ड फेज तीनों टाइम कौन ली, सॉलिड। अब देखना 8 टाइप के होते हैं, हमने कहा कौन कितने टाइप के होते हैं, सॉलिड। तो तीनों टाइम डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है, सॉलिड है। क्लियर। और यहां पे पहले मैंने कौन लिया, डिस्पर्जन मीडियम। ये स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। तो अगर डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है तो इसका जो पहले हम नाम देते हैं टाइप ऑफ कोलाइड्स, है ना। यहां पे हम क्या लिखते हैं इसको, टाइप ऑफ कोलाइड्स, और इधर लिख लेंगे एग्जांपल, है ना। ये होगा। तो कितने टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, 8 टाइप के। तो इसको हम नाम देते हैं सॉलिड सोल। क्या नाम देते हैं इसको, सॉलिड सोल। क्लियर। और इसका एग्जांपल होता है बेटा, जैसे एलोआइज हो गए, है ना, एलोआई हो गया, आपका कलर स्टोन हो गए, एटसेट्रा। सेकंड हमारे पास सॉलिड है, और डिस्पर्जन मीडियम कौन हो जाएगा, लिक्विड। ये हमारे पास सॉलिड है और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड। तो ये हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम नाम देते हैं सोल। क्या नाम देते हैं इसको, सोल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सोल। और इसका एग्जांपल हो गया कौन हमारे पास, जैसे पेंट। कौन हो गया इसका एग्जांपल, पेंट। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, तीसरा, ये सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम कौन हो गया, गैस। तो यहां पे हम इसको नाम देते हैं बेटा एरोसोल। क्या नाम देते हैं, एरोसोल। गैस लार्ज क्वांटिटी में है, सॉलिड कम क्वांटिटी में है। तो ये हमारे पास कौन हो गया, स्मोक हो गया। कौन हो गया हमारे पास, स्मोक, है ना। कौन हो गया, स्मोक। फिर नेक्स्ट हमारे पास चौथा कौन सा है, लिक्विड ही हमने डिस्पर्स्ड फेज लिया, दूसरी बार भी लिक्विड लिया, और तीसरी बार भी कौन लिया, लिक्विड लिया। तो यहां पे पहले हम इसको क्या लेते हैं, ये हो गया सॉलिड लार्ज क्वांटिटी में है, और ये लिक्विड क्या है, कम। तो इसको हम नाम देते हैं क्या, जेल। तो इसका एग्जांपल कौन है, जैसे बटर या चीज। क्लियर। ये टाइप ऑफ कोलाइड्स है, सॉलिड और सॉलिड अगर है तो सॉलिड सोल, और सॉलिड लिक्विड है तो सोल, अगर सॉलिड गैस है तो एरोसोल, और लिक्विड सॉलिड है तो हमारे पास क्या हो गया, जेल। अगर लिक्विड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे ये क्या होता है, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज होता है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बेटा इमल्सन। क्या नाम देते हैं इसको, इमल्सन्स, है ना। और इमल्सन हमारे पास क्या हो गया, कौन हो गया इसका एग्जांपल, जैसे हमारे पास कौन हो गया, मिल्क हो गया। कौन हो गया, मिल्क हो गया हमारे पास। और फिर हमारे पास कौन सा है, लिक्विड और गैस है। इसको भी हम क्या नाम देते हैं, एरोसोल हो गया। तो ऊपर हमारे पास एग्जांपल था स्मोक, यहां पे हमारे पास कौन हो जाएगा, फॉग और मिस्ट हो गया ना, दोनों में डिफरेंस है। ये पांचवा हो गया, छठा हो गया, 7 एंड 8। यहां पे क्या था हमारे पास, गैस, यहां पे क्या है, गैस, है ना। तो एक बार हमने कौन लिया, सॉलिड लिया, तो इसका अगेन नाम होता है सॉलिड सोल। क्या नाम देते हैं इसको, सॉलिड सोल होता है। क्या नाम देते हैं इसको, सॉलिड सोल। जैसे हमारे पास कौन हो गया, फोम, रबर फोम हो गया। कौन हो गया, फोम रबर हो गया। और लास्ट हमारे पास होता है बेटा गैस लिक्विड। सबसे लास्ट कौन सा होता है, गैस लिक्विड। और इसको हम नाम देते हैं क्या,
इसका खुद का ही नाम फोम है, इसका क्या है, खुद का ही नाम फोम है। जैसे कौन हो गया, लेदर, ये सोप लेदर, कौन हो गया, सोप लेदर। तो कितना टाइप के हमारे पास कोलाइड्स हो गए, 8 टाइप के। कितने टाइप के हो गए, 8। सॉलिड सोल, जहां पर डिस्पर्स फेज सॉलिड और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड। दूसरा है हमारे पास सोल, जहां पे सॉलिड लिक्विड का। एरोसोल हो गया सॉलिड गैस का। जेल हो गया लिक्विड सॉलिड का। इमल्सन्स हो गया लिक्विड लिक्विड के। और एरोसोल हो गया कौन सा, लिक्विड गैस का। और हमारे पास सॉलिड सोल हो गया फिर से गैस सॉलिड का और गैस लिक्विड का। 9 टाइप के भी हो सकते थे वो, जहां पे दोनों गैस होते हैं। पर जहां पे डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज फेज गैस होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो इसलिए वो गैस गैस का कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा नहीं, तो वो हमेशा ट्रू सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारे पास कौन सी क्लासिफिकेशन हो गई, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो कितने टाइप के हो गए कोलाइड्स, 8 टाइप के। कितने टाइप के हो गए, 8 टाइप के। क्लियर, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है, कितने टाइप की क्लासिफिकेशन है हमारे पास, 3 टाइप की क्लासिफिकेशन है ना। कितने टाइप की थी, 3 टाइप की। सेकंड हमारे पास है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्ज्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो नेक्स्ट कौन सी है, बेस्ड ऑन दी सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सी है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, इसके बीच में डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में है ना। तो डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेस पे जो इंटरेक्शन होता है वो कितने हमारे पास कोलाइडल की हमारे पास सेकंड है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, सेकंड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इसके बेस पे 2 टाइप का होता है। पहला होता है लायोफिलिक कोलाइड्स, है ना। और सेकंड कौन सा होता है हमारे पास, लायोफोबिक कोलाइड। सेकंड कौन सा होता है, चलिए लायोफोबिक कोलाइड्स। तो पहला कौन सा हो गया, लायोफिलिक कोलाइड्स। कौन सा हो गया, लायोफिलिक कोलाइड्स। और दूसरा हो गया लायोफोबिक कोलाइड्स। तो लायोफिलिक कोलाइड्स का मतलब होता है जो सॉल्वेंट लविंग होते हैं। सॉल्वेंट क्या हम क्या बोलते हैं, जहां पे जो डिस्पर्जन मीडियम लविंग कोलाइड्स होते हैं। या लायोफिलिक का मतलब होता है जहां पे डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आसानी से इंटरेक्ट करते हैं। लायोफोबिक का मतलब होता है कि डिस्पर्जन मीडियम हीटिंग कोलाइड्स जो होते हैं, जहां पे डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे को क्या करते हैं, हीट करते हैं, आसानी से एक दूसरे के साथ मिक्स होने की कोशिश करते हैं। तो उसको उन कोलाइड्स को क्या नाम देते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स। और जो कोलाइड्स क्या होता है बेटा, जहां पे डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज फेज के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन आसानी से हो जाता है, उसको क्या नाम देते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स। क्लियर। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, या बोल सकते हैं लिक्विड लविंग, ये सॉल्वेंट लविंग, और ये कौन सा हमारे पास, हीटिंग कोलाइड। तो जहां पे डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम एक दूसरे को आसानी से क्या कर देते हैं, एक दूसरे के बीच में आसानी से इंटरेक्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, लायोफिलिक कोलाइड्स। जहां पे एक दूसरे से आसानी से इंटरेक्ट होते नहीं है, उसको हम क्या नाम देते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स। तो लायोफोबिक का मतलब जहां पे ये क्या नहीं करते, इंटरेक्शन नहीं करते आपस में आसानी से। और दूसरा इनमें क्या होता है कि ये जो आसानी से इंटरेक्ट कर देते हैं, तो इन कोलाइड्स को हम क्या कर सकते हैं बेटा, इजीली बिना किसी स्पेसिफिक मेथड के हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। कैसे बन जाते हैं, इजीली फॉर्म। बट इनके लिए हमारे पास बनाने के लिए क्या होता है, आसानी से हम क्या नहीं कर सकते, स्पेसिफिक जो हमारे पास मेथड होता है वो अप्लाई किया जाता है। तो आसानी से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते नहीं है, तो एक दूसरे के साथ आसानी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो हमें इसको इन कोलाइड्स को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफिक मेथड क्या करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे। क्लियर। और दूसरा हमारे पास तीसरा, पहला तो हो गया कि ये हमारे पास क्या होता है, लिक्विड लविंग होते हैं, वो क्या होता है, लिक्विड हीटिंग होता है। यहाँ पे जो डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज फेज आसानी से आपस में क्या होता है, इंटरेक्ट कर देते हैं, और वहां पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते नहीं है लायोफोबिक के केस में। क्लियर। दूसरा क्या कीजिए, इनका बीच में इंटरेक्शन हो जाता है आसानी से, तो कोलाइड भी कैसा होता है, इजीली बन जाता है। यहाँ पे लायोफोबिक में क्या हो जाता है बेटा, ये स्पेसिफिक मेथड हमें अप्लाई करना पड़ता है, आसानी से कोलाइड फॉर्म होते हैं। क्लियर। तीसरा क्या है, तीसरा ये रिवर्सिबल होता है। ये कोलाइड्स कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। और ये क्या नहीं बेटा, नॉट रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर मैंने एक बार कोलाइड्स बना दिए, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, आसानी से फिर से सेपरेट कर सकता हूँ,
लायोफिलिक कोलाइड्स में डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम को। पर सेपरेट करने के बाद मैं फिर से इनको आपस में मिला के क्या कर सकता हूँ, कोलाइड्स का फॉर्मेशन कर सकता हूँ। तो ये हम इनको सेपरेट कर सकते हैं और फिर उन्हीं कंपोनेंट का आपस में कोलाइड्स बना सकते हैं। यहाँ पे जब एक बार कोलाइड्स बन गया उसके बाद अगर मैंने उनको सेपरेट कर दिया तो दोबारा मैं उन्हीं दोनों कंपोनेंट से कोलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता हूँ। दैट मींस एक बार अगर मैंने इसको क्या कर दिया, कोगुलेट कर दिया, सेपरेट कर दिया डिस्पर्जन फेज को, डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम, तो दोबारा बनेगा नहीं। और तीसरा चीज क्या है बेटा, स्टेबल। ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, दिया लेस स्टेबल। ये कैसे होते हैं, लेस स्टेबल, है ना। तो लायोफिलिक कोलाइड्स स्टेबल होते हैं, ठीक ठाक स्टेबल होते हैं। इनका कोगुलेशन हम आसानी से कर नहीं सकते कि हम इन यहाँ पे दैट मींस कोगुलेशन, दैट मींस प्रेसिपिटेशन इनका आसानी से होता नहीं है। ये आसानी से क्या नहीं होते, अपनी स्टेबिलिटी खोते नहीं है। पर लायोफिलिक कोलाइड्स आसानी से अगर आपने थोड़ा हीट कर दिया, उसके अंदर कोई कंपोनेंट मिला दिया, तो आसानी से लायोफिलिक कोलाइड्स क्या हो जाते हैं बेटा, वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट, वहां पे डिस्पर्स फेज हो जाता है, जिसके कारण कोलाइडल अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर देता है, खो देता है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर जो जैसे लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स, अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर है, डिस्पर्जन मीडियम कौन है, वाटर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स, इन दोनों में अगर डिस्पर्जन मीडियम कौन है, वाटर है, तो उस केस में जो लायोफिलिक होता है उसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोफिलिक। क्या नाम देते हैं इसको, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। और अगर यहाँ पे वाटर है एज ए डिस्पर्जन मीडियम तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोफोबिक, है ना, क्योंकि वो डिस्पर्जन मीडियम के बेस पे है। तो अगर डिस्पर्जन मीडियम के साथ डिस्पर्स फेज के पार्टिकल आसानी से इंटरेक्ट करते हैं, उसको लव करते हैं, तो उसको लायोफिलिक बोलते हैं। और अगर डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल को हीट करते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स बोलते हैं। क्लियर। तो सेकंड हमारे पास, सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सी हो गई, based on the nature of interaction between the dispersion medium and dispersed phase। क्लियर। और तीसरे टाइप का जो हमारे पास कोलाइड्स है बेटा, तीसरे टाइप के कोलाइड्स, सॉरी तीसरी जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज मॉलिक्यूल। ये टाइप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज मॉलिक्यूल, या हम ये भी बोल सकते हैं कि बेस्ड ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, या टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। तो किसके बेस पे तीसरी क्लासिफिकेशन, डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल के नेचर के बेस पे। डिस्पर्स्ड फेज का मॉलिक्यूल का जो टाइप है, नेचर है, उसके बेस पे। क्लियर। तो पहला हमारे पास है मल्टी मॉलिक्यूलर। पहला कौन सा है, मल्टी मॉलिक्यूलर, है ना। सेकंड कोलाइड्स कौन सा है, मैक्रोमोलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर। और तीसरा कौन सा होता है हमारे पास, एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड्स। क्लियर। पहला कौन सा है, मल्टी मॉलिक्यूलर, सेकंड कौन सा है, मैक्रोमोलिक्यूलर, तीसरा एसोसिएटेड। नाम से इनको पता चलता है। तो वो कोलाइड्स जहां पे क्या होता है बेटा कि एक्चुअल में जो हमारे पास डिस्पर्स फेज है उसका जो पार्टिकल का एक्चुअल साइज होता है 1 नैनोमीटर से नीचे होता है। किससे नीचे होता है, 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर। अब अगर इनको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होगा तो इन मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या होना पड़ेगा, आपस में कंबाइन होना पड़ेगा। और कंबाइन होके क्या करना पड़ेगा बेटा, एक बड़े मॉलिक्यूल का साइज फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जिसका साइज क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल के साइज के बराबर होता है। तो जहां पे जो कोलाइडल सॉरी यहाँ पे डिस्पर्स फेज के मॉलिक्यूल का एक्चुअल साइज अगर 1 नैनोमीटर से कम होता है, बट वो आपस में जब हम किसी स्पेसिफिक मेथड से कोलाइड्स बनाते हैं, वहां पे आपस में कंबाइन होकर एक बड़े पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि कोलाइडल के पार्टिकल के साइज के बराबर होता है। तो उस मॉलिक्यूल को, क्योंकि उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, बहुत सारे, दैट मींस मल्टी मॉलिक्यूलर है, तो उस कोलाइड्स को क्या नाम देते हैं बेटा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास कौन हो गया, गोल्ड सोल हो गया, गोल्ड हो गया, या हमारे पास कौन हो गया, सल्फर का मॉलिक्यूल का सोल हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो कोलाइड होता है मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, सल्फर मॉलिक्यूल्स का कोलाइड्स हो गया। तो ये कोलाइड्स किसके एग्जांपल, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के एग्जांपल है। दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स, और ये आसानी से बनते ही है। कौन से, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हमारे पास वैसे मोस्टली कौन होता है, लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, आसानी से इंटरेक्ट करते नहीं। चलिए, इनको बनाने के लिए हमें स्पेसिफिक मेथड अप्लाई करना पड़ता है, जहां पे मॉलिक्यूल आपस में फिर कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड होता है मैक्रोमोलिक्यूलर। मैक्रोमोलिक्यूलर मतलब जहां पे हमारे पास सिंगल जो हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज मॉलिक्यूल होता है उसका साइज एक्चुअल में क्या होता है, बड़ा होता है, कोलाइडल पार्टिकल के साइज की रेंज के अंदर होता है। एक मॉलिक्यूल क्या करता है बेटा, खुद का ही साइज उसका कितना बड़ा होता है, कोलाइडल पार्टिकल के साइज के बराबर होता है, जिसके कारण उस मॉलिक्यूल के आप क्या नाम देते हैं, मैक्रो। मैक्रो दैट मींस लार्ज साइज वाला मॉलिक्यूल, बड़े साइज वाला मॉलिक्यूल है ना। तो जैसे हमारे पास कौन हो गया,
स्टार्च हो गया, स्टार्च का जो कोलाइडल होता है, एल्बुमिन का हो गया, एल्बुमिन, अदर प्रोटीन्स, ग्लू, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, ये हमारे पास आते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में। तो इनका जो ऑर्गेनिक कोलाइड्स होते हैं, इनका साइज ही अपने आप से बहुत बड़ा होता है। थर्ड आता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटेड कोलाइड्स आर दोस कोलाइड इन विच द एट अ लोअर कंसंट्रेशन, है ना, जब हम लोअर एट अ लोअर कंसंट्रेशन द सॉल्यूशन एक्ट एज अ ट्रू सॉल्यूशन, बट एट हायर कंसंट्रेशन इट एक्ट एज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कि जहां ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जहां पे लोअर कंसंट्रेशन पे जो होता है डिस्पर्ज पे जो एक ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, बट अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो किसकी तरह बिहेव करेगा बेटे, कोलाइड्स की तरह बिहेव करेगा। तो वो कैसे करता है, जैसे हमारे पास सोप है ना, C17 H35 COO नेगेटिव का जो पार्टिकल होता है, तो जब हमने सोप वाटर के साथ कम क्वांटिटी में मिलाया होता है तो ये आसानी से दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने के बाद एक थोड़ा सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। पर जब हम कंसंट्रेशन ज्यादा कर देते हैं तो ये जो स्टेरेट का हमारे पास क्या है बेटा, ये मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट इकट्ठा होकर एक एग्रीगेट का फॉर्मेशन करता है, जिस एग्रीगेट के कारण वहां पे कोलाइड्स बनते हैं। और इनको ये इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन है हमारे पास, मिसेल्स है। कौन है हमारे पास, मिसेल्स। तो एग्रीगेट का मतलब होता है कि वो लोअर कंसंट्रेशन पे तो सिंपल से सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, पर लास्ट में जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या होने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर क्या करते हैं, एक एग्रीगेट का फॉर्मेशन करते हैं जो पार्टिकल के साइज कोलाइड साइज के बराबर हो जाता है। तो जिसके कारण कोलाइड्स की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो ये हमारे पास फॉर्म किया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो तीन टाइप की क्लासिफिकेशन के, थ्री वे में हम कोलाइड्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो पहला था बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज, उसके बेस पे 8 टाइप के हमारे पास कोलाइड्स है। दूसरा था बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, 2 टाइप के थे, लाइपोफिलिक एंड लाइफिलिक। और तीसरी क्लासिफिकेशन थी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द या टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। 3 टाइप के थे हमारे पास। पहला कौन सा, मल्टीमॉलिक्यूलर, सेकंड था मैक्रोमॉलिक्यूलर, थर्ड हमारे पास कौन सा था, एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होंगे वो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स एंड सेपरेशन ऑफ कोलाइड्स हम पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी के साथ आप लोग अच्छे से घर पे पढ़ाई करें, है ना। नोट्स आपको आपकी साइट में अपलोड किए गए हैं, और उसका क्या हमने आपको लिंक भी शेयर किया है, तो आप वहां से भी नोट्स बना सकते हैं, हेल्प ले सकते हो, आप स्वयं से भी बना सकते हैं। क्लियर, धन्यवाद, थैंक यू।